अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़ और आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। मुझे कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट भी थी और आज हम बनाएंगे कोफ्ता। बीफ का है और बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। और जो मेरा तरीक़ाकार होगा आप वो फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनेगा। ये कोफ्ता जो करी होता है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, हम प्रोसीजर का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं कोफ्ता करी। कोफ्ता बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं आपको दो स्टेप में बताएंगे हम। ये पहला स्टेप है जो कोफ्ता बनाने के लिए। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ज़ीरा है, जो ज़ीरा पिसा हुआ है 1 टीस्पून है। और उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च है, लाल मिर्च 1 टीस्पून है। और 1 टीस्पून जो है सॉल्ट है। और उसके बाद 1 टेबल स्पून बड़े वाला जो राइस स्पून होता है वो गरम मसाला है मिक्स हमारे पास पिसा हुआ। और उसके बाद हरे मसाले में हमारे पास धनिया है 1 बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची है 5 अदद बारीक कटी हुई, थोड़ी सी हम रोकेंगे। और ये टोटल 5 मिर्चियाँ हैं बारीक कटी हुई हैं। उसके बाद 1 अंडा है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ख़ास चीज़ है ये है भुने हुए चने। भुने हुए चने कुछ जिनको बहुत सबको पता होता है अक्सर, ये भुने हुए चने हमने पीस लिए हैं, इसको पीसा हुआ है। वरना आपको दिखा देते हैं, लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं। ये पीसे हुए चने हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 प्याज हैं फाइन चॉप। तो जो पहला स्टेप है हम इसको क्लियर करते हैं। ये हमारे पास एक बर्तन है और इसमें हम ऐड करेंगे हमारा कीमा जो 2 किलो है। और उसके बाद हमारे पास जो पिसा हुआ चनों का जो आटा है वो इसमें डाल देंगे। पिसे हुए चने का जो आटा था हमारे पास 3 टेबल स्पून था, 3 टेबल स्पून है हमारे पास पिसे हुए चनों का आटा। और उसके बाद हमारे पास 2 प्याज फाइन चॉप। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हरा धनिया है, थोड़ा सा हम रोक लेंगे, बाद में गार्निश के लिए डालेंगे इसके ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्ची है, ये भी हम थोड़ी सी रोकेंगे, गार्निश के लिए रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा गरम मसाला, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं सब। नमक इस पर ज़रूरत, लाल मिर्च ये भी इस पर ज़रूरत। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और बचा हमारा 1 अंडा, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अंडा इसलिए डाला जाता है कि ये इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखेगा, कड़क नहीं होगा, कोफ्ता का ख़राब नहीं होगा, बहुत नरम और सॉफ्ट मुलायम होगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप इसने को मिक्स करना है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको। यहाँ पे ये देखें मिक्स हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और बहुत ही ज़्यादा मिक्स करना है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल में आ जाएगा। ये देखें एक जान हो गया, ऐसे ही होना चाहिए एक जान। तो अभी हम चलें, इसको हम रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। दूसरे प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे आगाज़ से प्रोसीजर के आगाज़ से पहले हम क्या करते हैं आपको बता देते हैं कि कैसे बनाना है ये कोफ्ता। आप एक पानी लें, उसमें थोड़ा सा हाथ गीला करें और यहाँ से कीमा लें। तकरीबन आप नॉर्मल जैसे एक अंडे का साइज़ होता है इस टाइप का कीमा लें, उसको हल्का सा दबाएं। ऐसे जैसे दबाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनता जाएगा। ये देखें इस टाइप का होना चाहिए, ये कहीं से जोड़ नहीं है, कहीं से फटा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ दूसरा, ये जो बना हुआ है इसमें ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ से, ये देखें ये जिस जगह से ये फट जाएगा जब पकेगा। तो आपने ऐसा बनाना है सेम टू सेम, ऐसे बिल्कुल सफाई से, बाहर से कोई निशान नज़र नहीं आएगा या उसका कोई जोड़ नहीं होगा। तो ये आप जब बनाएंगे तो ये आपका फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये सब हम ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद दूसरे प्रोसीजर का आगाज़ करेंगे। ये कोफ्ते हमारे सारे बन चुके हैं, तो हम चलते हैं अभी दूसरे प्रोसीजर का आगाज़ करते हैं। दूसरा डालते हैं और बनाते हैं, उसका तरीका क्या होगा वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, दूसरे जो हमारा प्रोसीजर है उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल स्पून लहसुन है, अदरक लहसुन दोनों मिक्स है जो पिसा हुआ। और उसके बाद 1 टेबल स्पून है हरी मिर्ची का पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। और यहाँ पे हमारे पास है
2 टेबलस्पून लाल मिर्च और उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी है हमारे पास, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 किलो प्याज है बारीक कटा हुआ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दही हम इसमें 1 लीटर इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑयल है, ऑयल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 300 ml। तो चलें शुरू करते हैं। ये बर्तन है हमारा और इसमें हमने ऑयल डाला है, तो अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। और इसको यहाँ पे हम इसको ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कब तक करना है। ये देखें इस कंडीशन में आ चुका है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखें बिल्कुल नरम हो गया है और ब्राउन भी नहीं हुआ और कच्चा भी नहीं है, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं क्लियर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। या अभी इसको हम पीसेंगे ये ब्लेंडर से। आपके पास कोई और हो, जग हो, ये ना हो, अवेलेबल ना हो, तो आप ब्लेंड में जग में डाल के पीस सकते हैं उसको वन टाइम पे, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ये देखें जो हमारा है पीस चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको भुनाई करते हैं इसकी। अभी हमारा जो इसमें अदरक लहसुन था वो भी ऐड कर देते हैं इसमें, हरी मिर्ची का पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर, और उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च, और उसके बाद सॉल्ट, और लास्ट में जो हमारी हल्दी है हम इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छे से भुनाई करनी है हमने इसकी। ये देखिए हमारी भुनाई होगी, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे हम दही। ये दही है, हम इसमें ऐसे ही डाल रहे हैं, लेकिन आप क्या इसको करें, फेंट के दही को डाल सकते हैं। और ये दही ऐसा है कि इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये मिक्स हो जाता है। तो और उसके बाद यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे मज़ीद और भुनेंगे। ये देखें जैसे हमने मिक्स किया है, थोड़ा सा पकेगा तो इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। आराम से 1-1 करके आप इसमें डाल सकते हैं, 1 बाय 1 सभी इसमें ऐड कर देंगे। ये सब कोफ्ते हमारे इसमें आ गए हैं। तो आप इसमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चम्मच चलाएंगे तो ये टूटेगा। तो लिहाजा कि आप पतीले को हिला के इसमें चला सकते हैं ताकि टूटे ना। तो ऐसे ही पकने देंगे, इसको ढक देते हैं हम, और जब तक ये पानी छोड़ेगा। ये देखिए हमने ढक दिया था, अब इसको जोश आ गया है और पकता रहेगा। ये काफ़ी टाइम पकेगा क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है गाढ़ी होगी। और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कोफ्ता, ये देखें कोफ्ता नहीं टूटा अभी तक भी, वैसे का वैसा ही है। अभी इसको हम और पकने देंगे, काफ़ी देर पकेगा ये। पकने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको और हल्की आंच करके या तेज़ आंच पे चलने दें तो मसला नहीं है, लेकिन इसको हमने पकाना है। तो इसको फिर ढक देते हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे ये पक चुका है और गाढ़ा भी हो गया। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, और कोफ्ता भी आपको दिखा दूँ, यहाँ पे टूटा नहीं है, वैसे का वैसे ही है जैसे हमने बनाया था। तो चलें हम इसको डिश आउट करते हैं और बंद कर देते हैं। बंद करेंगे तो इसके ऊपर जो ऑयल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे ऑयल आएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया इसको, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें गार्निश कर देते हैं। हमारे ऊपर जो हमारे पास जो हरी मिर्च और हरा धनिया था, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।